Namaskar, welcome to our new session. This session is on spanning tree. So अब तक के आज हमने मॉडल 5 तक के कंप्लीट कर लिया है। आज हम मॉडल 6 देखेंगे। ओके, सो लेट्स इट गो। शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो एसटीपी क्या होता है बेसिकली? एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एक छोटा सा बहुत बेसिक सा और बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। यदि दो पीसी को हम अगर दो केबल से कनेक्ट कर दें तो क्या होता है कि जो पैकेट फॉरवर्डिंग होती है, फ्लडिंग होती है, उससे क्या होता है कि दे आर वेरी फास्ट एंड दे आर वेरी दे आर वेरी फास्ट। सो लॉट ऑफ कैपेसिटी जो है ना, वो एक दूसरे को ट्रैफिक ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगी, और वो इतनी ज्यादा कर देगी ये दोनों लिंक जो है चोक हो जाएगी। ठीक है। तो सिंस पैकेट इतने ज्यादा भेज दिए गए हैं कि हमारी जो लिंक के अंदर की जो कैपेसिटी पूरी पूरी की पूरी खत्म हो गई। ठीक है। यही सिनेरियो कंप्यूटर के साथ में तो होता ही होता है। दो स्विचों के साथ में भी ऐसा ही होता है। अगर दो स्विचों को दो दो केबल से कनेक्ट कर दिया और दोनों चालू रहे, तो क्या होगा कि जो पैकेट फॉरवर्डिंग होएगी उसके कारण ये लिंक जो है वो ब्रॉडकास्ट के कारण चोक हो जाएगी। ठीक है। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस सिचुएशन, ऐसी सिनेरियो न आए उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए क्या किया हुआ है कि एक प्रोटोकॉल बनाया है जिसका नाम है एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जो है क्या करता है, वैसी स्थिति में जब दो लिंक हो तो उसमें कि एक लिंक को वो शट कर देता है, शट या डिस्कार्ड कर देता है। जिससे क्या होता है कि जब तक के वो लिंक प्राइमरी वाली चल रही है तब तक के सेकेंडरी वाले लिंक के ऊपर में कोई हरकत नहीं होती, और आपका ट्रैफिक सही साथ चल रहा होता है। ठीक है। तो वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्पैनिंग ट्री। ओके। इसके तीन मॉड्यूल्स हैं: स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ऑपरेशंस 7 मिनट का, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, और उसके बाद में रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ऑपरेशन से। ओके। आज कोई दिक्कत है वैसे इसको 2-3 बार क्लिक करने से आ रहा है। चलिए, स्वागत है आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ऑपरेशन मॉड्यूल। अंत में क्या पता चलेगा आपको? एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो क्या है कि ऐसे करते हैं। द एक्सपेक्टेड बिहेवियर व्हेन ए स्विच रिसीव ए ब्रॉडकास्ट फ्रेम और ए फ्रेम destined to an unknown MAC address is illustrated here. In this example, both switch and switch to flood the frame out all the interface except the interface on which the frame is received. This is an important concept to understand going forward. अगर आप ये समझ लो क्या कि क्या हो रहा है यहाँ पर, यूजर ए है, यूजर बी है, कोई भी इस पर ब्रॉडकास्ट फ्रेम या अननोन मैक एड्रेस के लिए कोई सा भी पैकेट अगर आता है तो क्या करेगा वो उसे फ्लड करेगा। फ्लड करेगा मतलब जिस पोर्ट से आया है, अगर ए यूजर से कोई पैकेट आया हुआ था, पैकेट नहीं बोलेंगे वैसे, बोलेंगे फ्रेम, कोई फ्रेम अगर आई है ए से और उसे पता नहीं कि उसे भेजना कहाँ है, तो वो क्या करेगा, बी के तरफ और स्विच टू के तरफ, इन तीनों तरफ स्विच वन से आपका पैकेट फॉरवर्ड होएगा। और ये होता ही रहेगा, और इसके कारण क्या है, आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो ये बात हमने दिमाग में रख ली। ठीक है। अब चलते हैं आगे। switches fled broadcast frame and frame for unknown MAC address out all port except the port on which the frame are received. In L2 network with redundant path such as the one illustrated here, देखिए यहाँ पर redundant path है,
स्विच वन से अगर आपको स्विच थ्री की तरफ जाना है तो दो की तरफ से भी जा सकते हो, और खुद डायरेक्टली भी जा सकते हो। ऐसे टू के लिए, वन की तरफ जाने के लिए और थ्री की तरफ जाने के लिए दो रास्ते हैं। ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में, such as they illustrated here, switch continuously flood their type of frames throughout the network. When a frame is continuously flooded throughout a layer 2 network, a layer 2 loop exit। अभी क्या होगा कि इससे क्या होगा कि ये पैकेट इतनी सारी मात्रा में आ जाएंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं जाना किधर है। जब एक वन के पास जाता है तो वो बोलता है टू, टू से होते हुए चले जाओ, टू के पास जाता है तो बोलता है थ्री से होते हुए चले जाओ, क्योंकि इनको अपने पड़ोस के जो स्विच पे कनेक्टेड यूजर है वो दिख रहा है उनको। लेकिन हो सकता है कि जो यूजर के लिए ट्रैफिक सेंड कर रहे हैं वो है ही नहीं, एग्जिस्टिंग ही नहीं है, या डाउन हो गया। लेकिन इन्फॉर्मेशन पहुंचने में जो डिले हुआ उसके कारण में क्या हुआ, फ्लश नहीं होने, मैं अगर एक कोई पर्टिकुलर इंटरफेस पे से कोई स्विच पे से फ्लश नहीं हुआ और उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पड़ोसी को उसने दे दिया, तो वो इन्फॉर्मेशन घूमती रहेगी। जैसे सपोज करो कि ए पीसी का केबल हमने निकाल दिया, लेकिन निकालने के बाद में वो इतनी जल्दी, बिकॉज ऑफ सम रीजन, वो इतनी जल्दी रेप्लिकेट नहीं हुआ। तो यहाँ से किसी को थ्री से जाना था ए यूजर की तरफ, इस मैक एड्रेस की तरफ, तो वो तो उसने यहाँ भेज दिया, उसे पहले दिख रहा है कि वो वन के पास में। अब जब वन को ये नहीं दिखता है तो वो क्या सोचता है कि उसको टू के पास से आए वाले इन्फॉर्मेशन के अंदर वो दिख जाता है कि ये वाला जो मैक एड्रेस है, जबकि वो लर्न हुआ था स्विच वन से ही। अब स्विच वन से ही लर्न हुआ था, उसके बावजूद उसे अब क्या दिख रहा है कि स्विच टू से इस पैक के ऊपर जाया जा सकता। तो ये क्या करेगा, एक लूप क्रिएट कर देगा, और ये लूप जब क्रिएट हो जाएगा तो जो पैकेट, जो फ्रेम एक बार निकली, दो बार निकली, ऐसे हजारों बार निकलेगी, और ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ठीक है। एक एक तरह से सारा का सारा चौक हो जाएगा। ठीक है। When a frame is continuously flooded throughout a layer 2 network, a layer 2 loop exists. Layer 2 loop can be extremely harmful to the network operation and should be avoided। ये वाला जो लूप है ये बहुत खतरनाक हो सकता है नेटवर्क के लिए, कि आपके हो सकते हैं बहुत पावरफुल स्विच हो, लेकिन वो इतने पावरफुल स्विच होते हुए भी इतने पैकेट फॉरवर्ड कर दे रहे हैं कि वो अपने आप ही अपने आप को हार्म कर दे रहे हैं, अपना ही नेटवर्क बैठा दे रहे हैं। यू मस्ट इम्प्लीमेंट लेयर टू लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म सच एज स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म करना चाहिए, जो कि एसटीपी है। अब एसटीपी एसटीपी जो है वो कहाँ डिफाइंड है, 802.1D1998, 1998 का प्रोटोकॉल है आई ट्रिपल ई का, और ये यहाँ पर डिफाइंड है। ठीक है। अब ये क्या करता है, ये बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करता है, बिल्ड लूप फ्री पाथ इन द रिडंडेंट। अगर रिडंडेंट पाथ हो तो ये एक अन नॉन रिडंडेंट पाथ बना देता है उसको। ठीक है। ऑटोमेटिकली रीबिल्ड द ट्री व्हेन और टोपोलॉजी चेंज जब जैसे भी हो जाता है तो फिर वो उस हिसाब से इसको चेंज कर देता है। ठीक है। एसटीपी इज एसटीपी इज डिफाइंड इन IEEE 802.1D1998 specification. STP is a simple layer 2 protocol that prevent loop and calculate the best through a switch a switch network that contain redundant path. STP is highly recommended in any layer 2 network environment where redundant path exist or might exist. When topology change occur, STP automatically rebuild the tree. Note that the newer version of STP exists include RSTP। ये यहाँ बताया है कि RSTP, MSTP और VSTP भी इसके नए प्रारूप है, नए तरीके हैं एसटीपी बने हुए। ठीक है। ओके। कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क, स्टेप फॉर क्रिएटिंग स्पैनिंग ट्री। तो क्या क्या स्टेप है इसकी, स्विच स्विच एक्सचेंज ब्रिज पोर्ट डेटा यूनिट, ये आपस में एक दूसरे को क्या भेजते हैं, बीपीडीयू भेजते हैं। बीपीडीयू का फुल फॉर्म क्या है, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अब ये जो फॉरवर्ड हुआ है, इसके बाद क्या होगा कि रूट ब्रिज का इलेक्शन हो जाएगा, जैसा हमारे यहाँ इलेक्शन होता है किसी लीडर को चूज करने के लिए। ओके। सबसे पहले क्या करता है वो, प्रत्येक स्विच क्या भेजेंगे, बीपीडीयू भेजेंगे, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट भेजेंगे। इसके अंदर में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके जो भी बेस्ट होगी वो रूट ब्रिज इलेक्ट हो जाएगा। तो सपोज करो कि इन्होंने आपस में रूट ब्रिज
डेटा यूनिट भेजा और सबको पसंद आया ये वाला स्विच वन वाला। तो ये क्या बन जाएगा? रूट ब्रिज बन जाएगा। तो ये हमारा रूट बन जाएगा। ठीक है। पोर्ट रोल एंड स्टेट पहले पहले इलेक्शन से क्या बनता है? रूट। रूट कौन रहेगा ये डिफाइन हो जाता है। ये होने के बाद में किन पोर्टों की क्या जिम्मेदारी रहेगी? सपोज करो कि यहाँ पर एक के बदले में दो अगर पोर्ट होते हैं, दो लिंक कनेक्टेड होती स्विच वन और स्विच टू के बीच में, तो उन दोनों में से किसकी क्या जिम्मेदारी होगी? और ओवरऑल इन सभी पोर्टों की क्या जिम्मेदारी होगी? क्या सारे ही फॉरवर्डिंग मोड में रहेंगे या कोई शांत भी बैठेगा? वो स्टेट डिफाइन होगा। उसके बाद में चौथा, ट्री इज फुली कन्वर्ज्ड। तो ये सब ये सारी चीजें होती है। ठीक है। ओके। Once the route bridge determination determined each non-route switch determine the least cost path from itself to the route। तो ये रूट बन गया। अब सब अपने अपने अपनी अपनी दूरियां इससे आइडेंटिफाई करेंगे कि यह एक किस रास्ते से पास पड़ता है। ठीक है। एवरी पोर्ट ऑन ए स्विच हैज ए कॉन्फ़िगरेबल पोर्ट कॉस्ट associated bridge protocol data unit that contain a route path cost as determined by the neighbor switch. The local switch add the received route path to each of the port cost for its interface whichever interface is associated with the lowest value। route path cost plus port cost ऐड होगी और फिर वो उसे फॉरवर्ड कर देगा। A switch participating on the common network segment must determine which switch offer the least cost path for the network segment to the root bridge। तो ये जैसे थर्ड है, तो ये फाइंड आउट करना इसका कर्तव्य है कि कौन से रास्ते से he will be reaching root bridge। The switch with the best path become the designated bridge for the LAN segment, and the port connecting the switch to the network segment become the designated port for the LAN segment। तो क्या होगा? तो ये जो रूट है, ये रूट का नीचे की तरफ में जो पोर्ट जा रहा है, इसके नजरिए से जो जा रहा है उसे वो डेजिग्नेटेड पोर्ट बोलता है। और उसी को ये स्विच जिसके पास वो पोर्ट आ रहा है, वो अपने ऊपर वाले को, क्योंकि रूट की तरफ जाने का रास्ता, तो उसे रूट पोर्ट बोलता है वो। इफ इक्वल कॉस्ट path to the root bridge exists between two or more switch for a given LAN segment, the bridge ID act as a tiebreaker। अगर अगर दो रास्ते हैं एक ही रूट ब्रिज की तरफ जाने के लिए, तो टाई ब्रेकर कौन बनेगा? The two equal path exist, the port on the single switch, then the port act as a। तो यहाँ पर पोर्ट जो है वो आपका ट्राई ब्रेकर बनेगा। जैसे कि एक नंबर का पोर्ट है, तो वो प्रेफर हो जाएगा दो नंबर के बदले, क्योंकि दो नंबर जो है वो बड़ा है। ठीक है। ओके। अभी एसटीपी को एसटीपी को नेटवर्क को कन्वर्ज करने के लिए कम से कम 50 मिनट लगते हैं। एसटीपी के कैन टेक 30 to 50 सेकेंड, 50 सेकेंड सॉरी, 30 से 50 सेकेंड लगते हैं टू रिस्पॉन्ड। तो 30 से 50 सेकेंड तक की अगर कोई ट्रैफिक आ रहा हो तो क्या होगा? वो तो डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर कोई आउटेज हो गई तो कोई लिंक बैठ गया समझ लो, उसके ऊपर से पहले नेटवर्क के ऊपर में ट्रैफिक चल रहा था, अब जैसे ही वो डाउन हुआ, आपके पोर्ट को पता चल गया कि डाउन हो गया, तो लेकिन वो पोर्ट को पता चलने के बाद में भी वो 30 से 50 सेकंड तक के कुछ नहीं करने वाली परिस्थिति में बैठा रहेगा। रिस्पॉन्ड टू टोपोलॉजी चेंज 20 सेकंड ऑफ द बीपीडीयू टू एज आउट, 15 सेकंड फॉर लिस्टिंग एंड 15 सेकंड फॉर। तो ये इसका वो बता दिया उसने कि 20 सेकंड तो क्या है टाइम आउट होने के लिए बीपीडीयू के, क्योंकि वो 20-20 सेकंड के बाद में आएगा। और 15-15 सेकंड जो है उसकी टाइमर है, लिसनिंग का 15 सेकंड है और लर्निंग का 15 सेकंड है, तो हो गया 50 सेकंड। तो 50 सेकंड तक के आपका ट्रैफिक जो है उस रास्ते से नहीं जा पाएगा और वो डाउन दिखेगा। तो आपका जो बिजनेस है वो तो इम्पैक्ट हो जाएगा उसके लिए। रूट ब्रिज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग द करंट ट्री टोपोलॉजी। और रूट ब्रिज की सारी जिम्मेदारी है करंट टोपोलॉजी वो करने के लिए। अरेंज द स्टेप फॉर क्रिएटिंग। तो सबसे पहली क्या चीज हुई थी?
स्विच एक्सचेंज किया था उन्होंने, स्विच एक्सचेंज ब्रिज पोर्ट डेटा यूनिट। उसके बाद में क्या हुआ था, रूट ब्रिज इलेक्ट हो गया था। रूट ब्रिज जब इलेक्ट हो जाता है तो पोर्ट के रोल निर्धारित किए जाते हैं। और उसके बाद में ये सब करने के बाद में क्या मिलता है हमें, ट्रूली फुली कन्वर्ज आपका नेटवर्क। ओके, आइडेंटिफाई द ड्रॉबैक ऑफ एसटीपी। क्या क्या है, 50 सेकंड लग गए, और रिकैलकुलेशन होती है इसके अंदर में स्पैनिंग ट्री के लिए। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, रैपिड, इसका नया एडवांस वर्जन। ठीक है, ये पढ़ने के बाद में आप आरएसटीपी क्या होता है वो समझ जाएंगे। तो जैसे 1998 में एसटीपी का जन्म हुआ, वैसे ही 8021 डी 2004 मतलब में 2004 में, और इसका नाम क्या रखा है, 802.1 डब्ल्यू। ठीक है, तो ये 2004 स्पेसिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है IEEE के डॉक्यूमेंट में। कन्वर्जेंस क्या कह रहा है इन्होंने, इम्प्रूव कर दिया। इसमें हुआ क्या, कुछ अच्छा होगा तभी ये अलग नाम रखा है इसका। तो कन्वर्जेंस टाइम जो है वो बेटर कर दिया। अब 50 सेकंड नहीं रुकेगा ये, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट टू पॉइंट लिंक फेल होगी तो अल्टरनेट लिंक जो है वो अभी अपने आप में अपना वो ले लेगी, लीडरशिप दिखाएगी, और वो खुद खड़े हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ वाली जो दूसरी लिंक थी वो डाउन हो गई। वो अब क्या करेगी कि वो इंस्टेंटेनियसली अपने आप को जिंदा कर लेगी, या सोई हुई है समझ लो लिंक, और वो अप हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या है, और क्या क्या है, एज पोर्ट डेजिग्नेशन, ए पोर्ट दैट कनेक्ट टू लैन विथ नो अदर ब्रिज अटैच, इट इज ऑलवेज इन द फॉरवर्डिंग स्टेट, provides for rapid recovery from failure. A new root port or designated port can transit from forwarding without waiting for the protocol timer to expire. Direct and indirect link failure एंड तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लिंक का कॉन्सेप्ट लेके आ गया वो, पॉइंट टू पॉइंट लिंक डेजिग्नेशन का कॉन्सेप्ट लेके आ गया, और एज पोर्ट के अंदर में जो कि जिसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, पोर्ट दैट कनेक्ट टू ए लैन विथ नो अदर ब्रिज अटैच, मतलब सीधे पीसी से कनेक्टेड है, ऐसा भी कॉन्सेप्ट लेके आया। उसके लिए भी कुछ है, इट इज ऑलवेज इन द फॉरवर्डिंग स्टेट। तो वो क्या रहेगा, जब उसके नीचे कोई स्विच है ही नहीं तो उसको एसटीपी के सारे रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि वो पीसी से कनेक्टेड डायरेक्टली, तो वो हमेशा ही फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेगा। मैं एक बार इसे वापस रीड कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना। रैपिड स्पैनिंग ट्री वॉज ओरिजिनली डिफाइंड इन IEEE 802.1 W draft and was later incorporated in IEEE 8021D 2004 specification. RSTP introduced a number of improvement to spanning tree। तो कई सारे improvement है spanning tree के comparison में, while performing the same basic function। काम तो ये सेम ही कर रहा है कि redundant link को पे होने वाले लूप को ये रोक रहा है। RSTP provide better reconvergence time than the original STP. RSTP identifies certain link as point-to-point link. When a point-to-point link fail, the alternate link can transition to the forwarding state without waiting for a protocol timer to expire। ठीक है, RSTP provide fast network convergence when a topology change occur, and it generally decrease the state transition time compared to the STP. To aid in improving convergence, RSTP use additional feature and function such as edge port definition and rapid direct and indirect link failure डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो ये काफी सारे एनहांसमेंट थे इसके अंदर में। अब इसने मोटा मोटा इसने क्या किया, इसने लर्निंग और लिसनिंग वाला जो फेस है उसके टाइमर को खत्म कर दिया, और एज पोर्ट और पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट ये सब के कॉन्सेप्ट लेके आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, रैपिड की टर्म पहले समझ लेते हैं। ब्रिज आईडी क्या था, यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ईच स्विच। ब्रिज को ही स्विच बोलते हैं, स्विच इज अ मल्टीपोर्ट ब्रिज एक्चुअली। तो ये याद रखने के लिए, ब्रिज आईडी क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर, तो जैसा एक मेरे ब्रिज का नाम मैंने रख दिया, सॉरी, एक मेरे स्विच का मैंने नाम रख दिया स्विच A, स्विच B, स्विच C, वैसे ही है इसका
आइडेंटिफाई करने के लिए एक आइडेंटिफायर है, ब्रिज आईडी बोलते हैं इसको। रूट ब्रिज, रूट ब्रिज क्या होता है? स्विच विद द लोएस्ट ब्रिज आईडी। तो किसी की आईडी समझ लो कि 10 है, किसी की 20 है, किसी की 30 है, तो 20 वाला लोएस्ट हो गया। लोएस्ट को ब्रिज, रूट ब्रिज बोलते हैं। ठीक है। रूट पोर्ट, द पोर्ट ऑन ईच ब्रिज, द पोर्ट ऑन ईच ब्रिज क्लोजेस्ट टू द रूट ब्रिज। तो जो ऊपर की तरफ जा रहा है अपलिंक की तरफ, रूट की तरफ जाने वाला जो है, करीबी, सबसे करीबी, उसे हम रूट पोर्ट बोलते हैं। रूट पाथ कॉस्ट किसे कहते हैं? ब्रिज कैलकुलेट कॉस्ट टू गेट फ्रॉम itself to the root bridge equal to the received route path cost from the configuration bridge protocol data unit plus the port cost of the root port to the bridge। तो जो रूट ब्रिज भेज रहा है उसके साथ में उसके ऊपर जाने वाले की जो मेट्रिक है उसको दोनों को ऐड करने वाले करने के बाद में उसे क्या बोलते हैं? रूट पाथ कॉस्ट। तो पाथ क्या हो गई? 3 पोर्ट के थ्रू सपोज करो हम जा रहे हैं रूट के पास, तो हम जो रूट ने भेजी थी बीपीडी के अंदर में वो डिटेल प्लस ऊपर जाने की जितनी है उसको ऐड करेंगे। तो पोर्ट कॉस्ट, every interface on a bridge has a assigned port cost value used in the calculation of the route path cost of the local bridge। Configurable unit is 1 से unit 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, almost 20 crore configurable है। The default value is 20,000 for 1 GB। ठीक। ऑल राइट। फिर टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर में और क्या है? की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में डेजिग्नेटेड ब्रिज, ए स्विच रिप्रेजेंटिंग द लैंड सेगमेंट। तो जो, सपोज करो कि हमने एक ट्री बनाया हुआ है स्विच का, तो जो ट्री अपने लैंड सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेजिग्नेटेड ब्रिज बोलते हैं। हो सकता है कि डेजिग्नेटेड ब्रिज और रूट ब्रिज एक ही हो। रूट ब्रिज अगर हायरार्की रहेगी तो सबसे ऊपर वाला रूट ब्रिज, और अगर हायरार्की वाइज है तो डेजिग्नेटेड ब्रिज। ऊपर वाला तो डेजिग्नेटेड और रूट ब्रिज दोनों ही रहेगा। पोर्ट आईडी, ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच पोर्ट ऑन ईच स्विच। Designated port, the designated bridge forwarding port on a LAN segment, the port used by a designated bridge to send traffic from the direction of the route to the LAN or from the LAN towards the route। उसे क्या बोलते हैं हम? डेजिग्नेटेड पोर्ट बोलते हैं। ब्रिज पोर्ट डेटा यूनिट, bridge protocol data unit, packet used to exchange information between switch, configuration BPDU और टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीडी। दो प्रकार के बीपीडी होते हैं, एक तो कॉन्फ़िगरेशन भेजने के लिए और एक नोटिफिकेशन भेजने के लिए। टीसीएन बोलते हैं इसको, टीसीएन। ठीक है। टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट की थर्ड पार्ट, अभी इसने ये नई चीज लाया, ऑल्टरनेट पोर्ट। ऑल्टरनेट पोर्ट क्या होता है? इसके पास में दो अगर रास्ते हैं, ये एक रास्ता ये हो गया और एक ये है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा, इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, तो उसे हम अल्टरनेट बोलते हैं। प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ टू द रूट ब्रिज, एसेंशियली बैकअप रूट। ये डिस्कार्डिंग स्टेट में रहता है। ब्लॉक ट्रैफिक while रिसीविंग सुपीरियर वीडियो फ्रॉम ए नेबरिंग स्विच। जनरली ये ट्रैफिक को ब्लॉक करके रखता है। ओके, इसको हम फिर वापस से देखते हैं। ठीक है। RSTP introduced the alternate and backup port role. A alternate port is a switch port that has an alternate, generally higher cost path to the root bridge। मतलब ये रूट ब्रिज है, ये रूट पोर्ट हो गया इसका, लेकिन इससे इसके साथ साथ एक और पोर्ट है, लेकिन उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। क्यों कॉस्ट कैसे ज्यादा है इसकी? ये इथरनेट 1 पे लगा हुआ था, ये इथरनेट 2 पे लगा हुआ, तो 2 मतलब 2 हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये क्या है? चूंकि ज्यादा है तो ये अल्टरनेट पोर्ट हो गया। इन द इवेंट, ओके, इन द इवेंट दैट द रूट पोर्ट फेल, द अल्टरनेट पोर्ट बिगिन ऑपरेटिंग एज ए रूट पोर्ट। ये अगर डाउन हो गया आर लिखा वाला, तो ए है अपने आप में अपना कार्यभार संभाल लेगा। ठीक है।
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जैसे होते हैं कि यदि प्रेसिडेंट को कुछ हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट उस कुछ समय के लिए कार्यभार संभाल लेगा। ठीक है। और क्या, दी अल्टरनेट पोर्ट बीइंग operating as a root port and is placed in the forwarding state. Alternate port are placed in the discard state but received superior BPDU from neighboring switch. तो क्या होता है कि ये रहता तो है आपके डिस्कार्ड मोड में, लेकिन बीपीडी लेता रहता है। अल्टरनेट पोर्ट आर फाउंड ऑन स्विच participating in shared LAN segment where they do not function as a designated bridge. अगर ये डेजिग्नेटेड ब्रिज का कार्य नहीं करता है तो ऐसी सारी स्थिति के अंदर में ये पाए जाते हैं। अगर ये डेजिग्नेटेड होता तो क्या होता है, डेजिग्नेटेड ब्रिज के सारे ही पोर्ट जितने कनेक्टेड रहते हैं ना, वो सारे के सारे आपके रूट मतलब डेजिग्नेटेड पोर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, सारे चालू रहते हैं। तो ये जब एक ही रूट ब्रिज है अपने नेटवर्क के अंदर में, दो नहीं है, इस सेगमेंट का अगर एक और सेगमेंट रहता, स्विच 3 के नीचे भी और एक और हायरार्की रहती, तो ये भी डेजिग्नेटेड पोर्ट और स्विच रहता। When a designated bridge has multiple ports connected to a shared LAN segment, it select one of those ports as the designated port. The designated port is typically the port with the lowest port ID. RSTP take into account all other ports on the designated switch that connect to the same shared LAN segment as a backup port. और यही alternate port एक तरह से बैकअप पोर्ट की तरह कार्य करता है। इन द इवेंट दैट द डेजिग्नेटेड पोर्ट इज अनेबल टू परफॉर्म इट रोल ऑन वन ऑफ द बैकअप पोर्ट become the designated port upon successful negotiation and it is placed in the forwarding state. Backup port are placed in discarding state while in the discarding state, backup port receive superior BPD from the designated port. अभी जो अल्टरनेट पोर्ट है वो अपने नीचे वाले ही स्विच से भी बीपीडीयू लेता है, लेकिन बैकअप पोर्ट जो रहेगा वो बेसिकली अपने सिर्फ ऊपर वाले अपने डेजिग्नेटेड से ही बीपीडीयू लेगा। ये थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन जरूरी है। अल्टरनेट पोर्ट देखो, ब्लॉक ट्रैफिक वाइल रिसीविंग, मतलब ट्रैफिक तो नहीं आता अल्टरनेट पोर्ट के ऊपर में, लेकिन नेबरिंग स्विच से वो बीपीडीयू जरूर लेता है। तो 2 से इस पे बीपीडीयू आएगा, वो आएगा, और 3 से भी आएगा, लेकिन बैकअप के अंदर में ब्लॉक ट्रैफिक वाइल ए मोर प्रिफर्ड पोर्ट फंक्शन एज द डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो ये फर्क है दोनों के अंदर में, एक बहुत माइनर सा। Okay. इसको थोड़ा एक दो बार वापस से समझें, अल्टरनेट पोर्ट और बैकअप पोर्ट में क्या डिफरेंस है। ओके, वेबसाइट के ऊपर में थोड़ा सा स्लोनेस है। तो ब्लॉक ट्रैफिक वाइल ए मोर प्रिफर्ड पोर्ट फंक्शन एज द designated port. Traffic traffic provide an alternate path, ये तो ठीक था। Provide a redundant path, ये भी ठीक है। Block traffic while receiving superior BPD from neighboring switch, तो ये neighboring switch से block traffic while a more preferred port function as a designated port, more preferred port function as a designated port। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखें इसको। अभी क्या है, मैच ईच आरएसटीपी टर्म विद द डिस्क्रिप्शन। तो डेजिग्नेटेड ब्रिज क्या होता है, द डेजिग्नेटेड ब्रिज फॉरवर्डिंग पोर्ट ऑन द लैन सेगमेंट, ये हो गया। पैकेट यूज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन स्विचेस, क्या था ये, पीपीडी था ना। डेजिग्नेटेड ब्रिज ए स्विच रिप्रेजेंटिंग द लैन सेगमेंट, और पोर्ट आईडी ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर आइडेंटिफायर। तो डेजिग्नेटेड ब्रिज क्या है, ए स्विच रिप्रेजेंटिंग द लैन सेगमेंट। पोर्ट आईडी क्या है, ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच पोर्ट ऑन ईच स्विच। डेजिग्नेटेड पोर्ट, द डेजिग्नेटेड ब्रिज फॉरवर्डिंग पोर्ट ऑन द लैन सेगमेंट।
और ब्रिज प्रोटोकॉल डायनेमिक पैकेट यूज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन स्विच, आपस में स्विच के बात करने के लिए। तो ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, ये क्या है, स्पैनिंग ट्री का ऑपरेशन, कैसे स्पैनिंग ट्री काम कर रहा है, ठीक है। Each individual port of each bridge can be in one of the three state, तो पोर्ट इसके अंदर में तीन स्थिति में रहेगा। डिस्कार्डिंग द पोर्ट, ड्रॉप ऑल डेटा पैकेट एंड लिसन टू ब्रिज, उसमें पांच थे, इसके अंदर में सिर्फ तीन है। डिस्कार्ड, लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग, तीन, तीन ही स्टेट है इसके अंदर। उसके अंदर में क्या था, डिस्कार्ड, लर्निंग और लिसनिंग, लर्निंग और लिसनिंग दो थे, ठीक है? तो इन सभी के अंदर में, ओके, डिस्कार्ड के अंदर में क्या, पोर्ट ड्रॉप ऑल द डेटा पैकेट एंड लिसन टू द, डिस्कार्ड के अंदर में बीपीडी सुनता है। द पोर्ट इज नॉट यूज्ड इन द एक्टिव टोपोलॉजी, एक्टिव टोपोलॉजी में भाग नहीं लेता है। लर्निंग के अंदर द पोर्ट ड्रॉप ऑल द डेटा पैकेट एंड लिसन, इसमें लर्न करता है। द पोर्ट इज ट्रांजिशन एंड दिस विच इज लर्निंग मैकेनिज्म, इसमें लर्निंग हो रही थी। फॉरवर्डिंग के अंदर में बीपीडी को सुनता है और ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है। Administrative disabled port do not participate in the spanning tree, continuous to continue to perform basic bridge operation and forwarding data traffic. तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेबल पोर्ट जो है वो डज नॉट पार्टिसिपेट इन स्पैनिंग ट्री। राइट, फिर क्या है, ये देखते हैं क्या है, ये एसटीपी का और आरएसटीपी का, इनमें पोर्ट रोल क्या है। Any administrative disabled port excluding from the active topology through configuration or dynamically excluded from forwarding and learning। किसी ने कोई अगर एडमिन डाउन कर दिया तो वो तो डिसेबल कर दिया अगर पोर्ट को, तो वो तो काम करेगा नहीं और वो ना टोपोलॉजी का भाग होगा। पोर्ट दैट आर एक्टिवली लर्निंग बट नॉट करंटली फॉरवर्डिंग आर इन द लर्निंग स्टेट। तो ये लर्निंग वाली जो स्टेट है इसमें लर्निंग होती है। ब्लॉकिंग, लिस्टिंग गायब कर दिया, ठीक है, एक 15 सेकंड का ये था, 15 सेकंड का ये था, ये दोनों में से एक ही रह गया, लर्निंग हो गया यहाँ पर, और फॉरवर्डिंग का फॉरवर्डिंग गया, और बाकी तो सब कुछ सेम। 1998 वाले के अंदर ब्लॉकिंग और लिसनिंग के अंदर में अल्टरनेट पोर्ट, बैकअप पोर्ट एंड डिसेबल पोर्ट रोल होते थे, और लर्निंग और फॉरवर्डिंग वाले स्टेज के अंदर में रूट या डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएंगे सब अपने आप में, ठीक है। ये भी वैसा ही है जैसा हमारा एसटीपी था। और आरएसटीपी क्या करता है, बीपीटी का इस्तेमाल करता है रूट बनने के लिए। द आरएसटीपी designated port send configuration bpdo every hello time इनका कितना है, default 2 second, provide faster failure detection if a neighboring bridge receive no bpdo within 3 times, मतलब 6 सेकंड तक के अगर कोई bpdo नहीं आया तो वो मान के चलेगा कि कनेक्टिविटी फेल हो गई है, ठीक है। आरएसटीपी के पास कई सारी फील्डें हैं इस प्रकार से, जिनके कुछ ना कुछ काम है, वो हम एक बार देख लेते हैं। RSTP is backward compatible with STP if a device configured for RSTP receive STP BPDU। अगर एक डिवाइस RSTP कॉन्फ़िगर्ड और उसको STP BPDU मिला, इट रिवर्ट टू STP, तो क्या होगा, वो खुद अपने आप क्योंकि वो बैकवर्ड कॉम्पेटेबल, मतलब 2004 वाला 1998 के जैसा काम करेगा, क्योंकि वो बड़ा है, वो नया है, एडवांस है, वो जो पुराना वाला है वो तो नहीं नया बन सकता। इन ए प्योर आरएसटीपी एनवायरनमेंट ए सिंगल टाइप ऑफ पीपीटी एग्जिस्ट नेम्ड, अगर सारे ही आरएसटीपी सपोर्ट करते हैं तो उसको हम आरएसटीपी बीटीपी, वहां पर हमें सिर्फ आरएसटीपी आरएसटी बीपीडी देखने को मिलेगा। आरएसटी बीपीडी यूजेस सिमिलर फॉर्मेट एज दैट ऑफ एसटीपी कॉन्फ़िगरेशन बीपीटी, सेम है दोनों के फॉर्मेट। तो आरएसटीपी जीरो जो है वो इज एज गुड एज
STP. RSTP device detect the type of BPTU by examining the protocol version and the BPTU type field. The BPTU contain several new flag as shown. A brief description of the flag is as follow. TNC पुराने वाले में भी था, इसमें भी था. The flag is used when acknowledging STP topology change notification. तो notification को acknowledge करने के लिए काम आता है. Agreement and proposal. This flag are used to help quick transition. Agreement and proposal. ये याद रखना है नाम. Agreement and proposal. This flag are used to help quickly transition a new designated port to the forwarding state. Forwarding and learning. This flag are used to advertise the state of the sending port. इससे क्या पता चलता है? These flag are used to advertise the state of the sending port. Sending port की क्या परिस्थिति है वो बताने का काम होता है. फॉरवर्डिंग एंड लर्निंग. फॉरवर्डिंग एंड लर्निंग कितना है? बाइट कितना है इसमें? बिट कितना है? 6 बिट और 5 बिट. Port role. The flag. This flag specifies the role of the sending port. 0 unknown, 1 alternate. पोर्ट रोल के अंदर में लिखा रहेगा. अगर आगे पोर्ट रोल यहाँ दिख रहा है कि नहीं? पोर्ट रोल 3 to 4 बिट ये यहाँ लिख रहा है लर्निंग के नीचे. तो अगर इसके अंदर में वन रहा तो इसका मतलब पोर्ट ऑल्टरनेट या बैकअप है. टू रहा तो रूट है और थ्री रहा तो डेजिग्नेटेड है. टोपोलॉजी चेंज. RSTP यूज BPD with this bit set to notify other switch that the topology has changed. RSTP BPDU contain a version 1 length and field that has. तो ये इसमें 000 मिलेगा वर्जन वाले में. और ये 000 ही रहा. इसके बाद में शायद चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेंशन की कैपेसिटी रखी थी. और इसमें ये बताया गया है कि ये बैकवर्ड कॉम्पैक्टेबल है. अगर अगर बैकवर्ड इफ ए डिवाइस in a pure RSTP environment single type of BPDU exist. आगे चलते हैं हम. इसके बाद वही चीजें हैं, वही और डिटेल में समझाया इसने. बिल्डिंग RSTP एक्सचेंज करने के बाद में कैसे ट्री बनाएगा. ओके. बिल्डिंग है स्पैनिंग ट्री पार्ट 1. स्विच एक्सचेंज इन कॉन्फ़िगरेशन BPDU. They do not flood. Instead, each bridge uses information in the receiving BPDU to generate its own. ये ऐसे कैसे उठा के नहीं दे दे रहा है. वो अपने हर BPDU के ऊपर में एक और बार उसका एनालिसिस करके उसको चेंज करके भिजवाता है. ठीक है. रूट ब्रिज इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ BPDU इंफॉर्मेशन. Creation for election is the breach ID. The election process review priority first. Lowest priority win. If the priority values are the same, breach address MAC are compared. The lowest तो दोनों ही केस के अंदर में यहाँ पर lowest best है. तो MAC एड्रेस 1 वाला MAC एड्रेस 2 से हमेशा जीतेगा. प्रायोरिटी तो आप मैनुअली कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो. तो लोअर वाली जीतेगी. ठीक है. अब रूट ब्रिज इलेक्शन हो गया है, तो अब क्या होगा? पोर्ट रोल डिफाइन होंगे. फिर क्या होगा? ऑल पोर्ट ऑन रूट ब्रिज टेक्स ऑन द रोल ऑफ द डेजिग्नेटेड पोर्ट ऑन फॉरवर्ड स्टेट. वेट, फिर से इसको यहां से पढ़ते हैं. Once the root bridge election occur, all non-root device perform a least cost path calculation to the root bridge. तो रूट ब्रिज ये बन गया. ठीक है. बॉस ये बन गया है. तो ये जो नीचे के दूसरे दो स्विच है ये अपने से रूट की दूरी के ऊपर में कैलकुलेशन करके एक आर्किटेक्चर बनाएंगे. ठीक है. क्या क्या चूज करेंगे? ऑल नॉन रूट डिवाइस परफॉर्म ए लीस्ट कॉस्ट पाथ कैलकुलेशन टू द रूट ब्रिज. The result of this calculation determine the role of the switch port. इससे पता चलता है कि ये अपने इस पोर्टों को
रूट ब्रिज, अगर मेन रूट ब्रिज एक है तो उसके सारे ही पोर्ट जो है डेजिग्नेटेड में रहेंगे हमेशा, ये बात याद रखना। यानी मैं अगर रूट हूँ तो मेरे जितने भी, मेरे से जाने वाली जितनी भी पोर्ट्स हैं वो सारी कनेक्टेड है, जितनी भी वो सारी डेसिग्नेटेड मोड में रहेगी, तो वहां तो कोई चैलेंज नहीं है समझने के लिए। अब नीचे जो स्विच नंबर 3 और स्विच नंबर 2 है, वह अपना रास्ता फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा बेस्ट है उस रूट तक पहुंचने के लिए, और उसको फिर अल्टरनेट या बैकअप या डेजिग्नेट इस मोड में, या रूट, देखो रूट डेजिग्नेटेड इधर वाला है, जो एज पोर्ट है वो डेजिग्नेटेड और फॉरवर्डिंग मोड में हमेशा रहेगा। जो अगर दो यहाँ होते तो एक को वो रूट बना देता और एक को फॉरवर्ड, रूट उसी को, रूट को, जो रूट की तरफ जाने वाला जो जिसकी कॉस्ट कम है उसको वो क्या बना देगा, उसको रूट पोर्ट बना देगा। ऊपर तो डेजिग्नेटेड है ही नहीं, अगर एक और लाइन यहाँ खींची होती तो वो वाली रहती अल्टरनेट, ऑल्टरनेट पोर्ट। इंग्लिश में ऑल्टरनेट बोलेंगे, हिंदी एक्सेंट में अल्टरनेट पोर्ट। ओके, तो ये तीन चीजें याद रखनी है। ऑल पोर्ट ऑन द रूट ब्रिज टेक्स ऑन द रोल ऑफ ए डेजिग्नेटेड पोर्ट एंड फॉरवर्ड स्टेट। तो मैं रूट हूँ, मेरी सारी पोर्ट फॉरवर्ड मोड में रहेगी। रूट पोर्ट ऑन द स्विच आर प्लेस्ड इन फॉरवर्डिंग स्टेट। रूट ब्रिज हैज नो रूट पोर्ट। अब मैं खुद रूट हूं तो मेरे पास में कोई से भी पोर्ट के ऊपर में आर लिखा हुआ नहीं दिखेगा आपको। डेजिग्नेटेड पोर्ट ऑन डेजिग्नेटेड ब्रिज आर प्लेस्ड इन द फॉरवर्डिंग स्टेट। डेजिग्नेटेड पोर्ट ऑन, अगर यही डेजिग्नेटेड है तो समझ रहे हो आप, और इसके लिए ये एज पोर्ट है इसका, यह स्विच इसके लिए एक तरह से रूट है मान के चलो। ठीक है, तो मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये डी और एफ में रहेगा, और चूंकि यह एज पोर्ट है तो ये हमेशा ही एफ और डी वाले सिनेरियो में रह सकता है इन आर एस टी पी। ओके, नेक्स्ट इज, अब एक और लिंक लगा के बता रहा है, ये देखो यहाँ पर अभी न्यूली वाली लगाई। एक और अगर ऑल्टरनेट लगा दिया आपने तो क्या होगा, पोर्ट रोल एंड स्टेट डेजिग्नेशन। तो क्या है, ऑल पोर्ट ऑन द रूट ब्रिज टेक अ रोल ऑफ डेजिग्नेटेड पोर्ट एंड फॉरवर्डिंग स्टेट। रूट पोर्ट ऑन द स्विच आर प्लेस्ड इन द फॉरवर्डिंग designated, all other port are in, यहाँ नहीं, यहाँ से देखते हैं इसको। Adding another link between switch 2 and switch 3, added another designated port on the switch 2। तो यहाँ पर ऐसा लगाया तो क्या हो गया, ये दोनों ही डेजिग्नेटेड हो गए, लेकिन 3 से अगर इस तरह से ट्रैफिक करो भेजता है तो उसको जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी उससे बेटर नहीं नजर आ रहा। ठीक है, कॉस्ट पाथ जब कैलकुलेट करा तो ज्यादा हो रही है इससे, तो क्या करेगा, ऑल्टरनेट और बैकअप मोड में उसको रख देगा। ठीक है, कभी भी ये रूट अप्रोच के तरफ जाने वाला अगर कट हो गया, तब ये ऑल्टरनेट वाले जो है वो अपने आप अप आ जाएंगे। तो on switch 2 this provide an alternate port for switch 3 to the root. The port corresponding to the newly added link become the alternate port and with blocking state. अगर हब लगाएंगे यहाँ बीच में तो क्या हो जाएगा, इसको खुद के बीपीडीयू मिलेंगे यहाँ पर, यहाँ से निकलने वाले बीपीडीयू यहीं से वापस हो जाएंगे। हब क्या है, हब ब्रॉडकास्ट डेमर और कॉलेज एंड वुमेन दोनों नहीं जोड़ता, तो यहाँ पर जो भी चीजें कनेक्टेड है वो सारी चीज कनेक्टेड ही है, एक दूसरे के अंदर जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसको वाले को, एक को छोड़ के दूसरे वाले को ब्लॉक कर देगा, कम वाले को फॉरवर्डिंग और डेजिग्नेटेड रखेगा और ज्यादा वाले को ब्लॉक कर देगा। ओरिजिनल एसटीपी के अंदर में 30 सेकंड की आपको डिले रहती थी। ठीक है, टेक्स 30 सेकंड बिफोर द पोर्ट स्टार्ट फॉरवर्डिंग ट्रैफिक आफ्टर पोर्ट एंड नेबर 2 into फॉरवर्डिंग डिले लिसनिंग। और तो आरएसटीपी के अंदर में ये गायब कर दिए। यूजिंग ए प्रपोजल एंड एग्रीमेंट हैंडशेक ऑन, अगर आपने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि ये ले हमारी लिंक जो है पॉइंट टू पॉइंट है, तो उसके ऊपर में तो कोई झगड़ा ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिंक है वो, ब्रॉडकास्ट नहीं है लिंक। दो प्रकार की होती है ना, ब्रॉडकास्ट मोड एंड पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट है तो उसके ऊपर में कभी भी अल्टरनेट से
एक्टिव होने के लिए उसे किसी और की कोई बीपीडी यूपीडी किसी चीज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और वो एज वाले में भी यही सिनेरियो है, एज वाले के अंदर में भी हमेशा एक्टिव रहेगी लिंक, लिंक चालू रहेगी आपकी। ओके। व्हाट इज अभी एस टी टी सी जो बिट है उसका फंक्शन क्या था? एक्नॉलेजमेंट करता था। टोपोलॉजी चेंज occur only when नॉन एज पोर्ट ट्रांजिशन टू द फॉरवर्ड स्टेट। अभी कोई एज है, कोई पीसी कनेक्टेड है, वो रहे ना रहे, हमारे नेटवर्क के टोपोलॉजी को फर्क थोड़ी पड़ता है, नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है तो ये बोल रहा है कि टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन कब जाएगा या टोपोलॉजी चेंज कब होगी? जब हमारी कोई जो कोर लिंकें हैं उसमें कुछ फेरबदल होगा। अगर कोई एज है तो उससे हमें मतलब नहीं। ठीक है। पोर्ट ट्रांजिशन टू द डिस्कार्डिंग स्टेट नो लॉन्गर ट्रिगर द एसटीपी टीसीएन टीसीएन एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस। पोर्ट ट्रांजिशन टू द डिस्कार्डिंग स्टेट नो लॉन्गर ट्रिगर द एसटीपी, मतलब कोई अगर डाउन हो जाए पोर्ट तो अब टीसीएन जनरेट नहीं होता, एसटीपी में होता था। बिकॉज ऑफ द रिसीव्ड आर एस टी पी टीसीएन स्विच फ्लश द मेजोरिटी ऑफ मैक एड्रेस इन द ब्रिज टेबल। Switch do not flush MAC address learned from edge port. Switch do not flush MAC address learned on port receiving the TCN। तो अगर TCN अगर आ ही गया किसी सिनेरियो के अंदर में तो क्या करेगा? MAC एड्रेस को फ्लश नहीं करता है किन किन के? एज पोर्ट वालों के। और स्विच डू नॉट फ्लश MAC एड्रेस लर्न ऑन द पोर्ट रिसीविंग द TCN। तो ये चेंजेस आए, इससे क्या हुआ और एफिशिएंट हो गया आपका स्विच। अब डायरेक्ट लिंक का फेलियर अगर होता है तो क्या करेगा? अगर डायरेक्ट लिंक का फेलियर हो गया तो अल्टरनेट पोर्ट ट्रांजिशन टू फॉरवर्डिंग स्टेट एंड बिकम रूट पोर्ट रोल फॉलोइंग द फेलियर ऑफ द ओल्ड रूट पोर्ट। So three signals upstream switch to flush their MAC table by sending RSTP TCN out new root port। तो ये जैसे यहाँ से डाउन होता है तो स्विच 3 यहाँ से एक बीपीडी भेजेगा, उसमें बोल देगा कि भाई ये रास्ते से जो भी आपने टेबल बनाया था उसको, वो वाले मैकों को उड़ा दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट लिंक फेलियर के अंदर में क्या होगा? रूट switch to root port fail, it begin operating as a new root port। switch to root ये वाला गया स्विच का, और ये जैसे ये यहाँ से गया तो रूट स्विच टू क्या करेगा? इधर वाले को एक्टिव कर देगा, थ्री के तरफ वाले को। स्विच थ्री रिसीव इनफीरियर बीपीडी फ्रॉम स्विच टू। यहाँ से इनफीरियर बीपीडी मिला उसको। इट मूव द अल्टरनेट पोर्ट टू ए डेजिग्नेटेड पोर्ट रोल। तो उसने क्या किया? उसने क्या किया कि अपने इस पोर्ट को एक्टिव कर दिया, चालू कर दिया, और रास्ता जो है इस तरह से बन गया। वो सुपीरियर बीपीडी भेज देगा इधर टू को। स्विच टू रिसीव सुपीरियर बीपीडी knows it is not the root and designated the port connecting to the switch 3। तो ये अपने वाले को डेजिग्नेटेड के बदले में रूट बना देगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि अब वो रूट नहीं रहा उस रास्ते के लिए। ओके। जनरली इट्स बेटर टू हैव आरएसटीपी। ऐसे कोई भी स्विच नहीं है आज के तरह जमाने में, अनटिल अनलेस वो 14 15 साल 20 साल पुराने हो, कि जो आरएसटीपी सपोर्ट नहीं करता। इफ ए switch support only RSTP protocol, it discard any RSTP BPDU it receive। if a RSTP capable switch receive BPDU, it अगर अगर मैं RSTP कैपेबल हूँ तो, और मेरे को एसटीपी मिल रहा तो मैं रिवर्ट होके छोटा हो जाऊंगा। यदि मैं एसटीपी हूँ और मेरे को आरएसटीपी का कोई बीपीडी आएगा तो मैं उसे डिस्कार्ड कर दूंगा, क्योंकि मैं समझ नहीं सकता। ठीक है। एडवांस की भाषा कम एडवांस वाला नहीं समझ सकता, एडवांस वाला कम एडवांस की समझ सकता है। ठीक है। एज सिंपल एज इट इज। सो, और इनके हमारे को आंसर करने हैं। क्या था हमारा? यूज व्हेन एक्नॉलेजिंग एसटीपी टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन यूज्ड एडवर्टाइज द स्टेट ऑफ द सेंडिंग पोर्ट। कौन सा था? सेंडिंग पोर्ट की ये था। TSCN क्या? यूज्ड व्हेन एक्नॉलेजिंग एसटीपी टोपोलॉजी चेंज, यूज्ड टू हेल्प क्विकली
ट्रांजिशन, ये इसका ये था, इसका ये था। यूज व्हेन एक्नॉलेजिंग एसटीपी टोपोलॉजी चेंज। ओके। इसके अंदर में क्या, व्हाट हैपन व्हेन एन इनडायरेक्ट लिंक फेलियर ओकर, क्या होता है बताओ। तो क्या होता है, स्विच इनडायरेक्ट में क्या हुआ था, स्विच टू रूट पोर्ट फेल, ये तो हो गया एक। स्विच थ्री सिग्नल अपस्ट्रीम स्विच टू प्लस, अपलिंक तो भेज नहीं सकता, अल्टरनेट पोर्ट ट्रांजिशन ये भी नहीं। स्विच थ्री रिसीव इंफीरियर बीपीडी फ्रॉम स्विच टू। ऑल राइट। ठीक है। नेक्स्ट। ओके। क्या, व्हाट हैपेंड व्हेन इट स्विच सपोर्ट ओनली एचटीपी प्रोटोकॉल कंसिडर, अगर सिर्फ एचटीपी सपोर्ट करता हूँ मैं तो क्या करूँ, मैं तो डिस्कार्ड कर दूंगा ना भाई। वी सपोर्ट ओनली, डिस्कार्ड एनी इट रिसीव। ठीक है। तो दैट्स इट। ये हमारा सेशन शॉर्ट एंड स्वीट हो गया। ओके। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जाम। हैव ए, हैव ए गुड डे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।